मैं हरिंदर फौजी अपने सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैं कुछ दिन से अभी आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो पा रहा था, आप लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसे काम-काज में थोड़ा-सा काम-काज मतलब यही इसी प्रकार का काम-काज जो पर्दों के पीछे होता है, उस काम-काज में मैं कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी था और अभी आप लोगों को एक बहुत जल्द एक अच्छी खुशखबरी मतलब अच्छी खुशखबरी का मतलब अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक भाई इस आंदोलन में और जुड़ने जा रहा है। लोग अपने आप को बदलना शुरू कर दिए। यही समय है और सही समय है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये बडी सिस्टम, ये सहायक प्रथा, ये बंद हो और अपनी भारतीय सेना जैसे मजबूत होनी चाहिए। इसे दीमक की माफिक कमजोर खोखला नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो यही समय है और सही समय है। जैसे फिर आगे ऐसी समय नहीं आएगा कि एक हरिंदर फौजी, फिर साथ में कोई एक गुज्जर, फिर साथ में एक तीसरा जो भी नाम आपको बताने वाला हूँ, एक दो दिन में आपके सामने वो बंदा आएगा। वैसे आ चुका है, लेकिन अभी एक दो दिन की बातें हैं, बाध्यता एक दो दिन बाद आपको वो मिलेगा। तो ये जो पर्दे के पीछे वाली जो चीज़ें हैं, और मैं कह रहा हूँ सभी लोगों से, सभी साथियों से कि आप एक ये जैसे एक मुहिम चलाइए। आप एक सिग्नेचर का, जैसे लोग कहते हैं ना कि सभी लोग सिग्नेचर करो, सभी लोग एक सामने आकर के एक बात रिकॉर्ड करो और वो रिकॉर्ड करके इस नंबर पे भेजो, 93 69 220 221। 93 69 220 221। सभी लोग अपनी बाइट रिकॉर्ड करो और बताओ कि किस तरीके से भारतीय सेना में हर यूनिट में अधिकारी इस तरीके से शोषण करते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि किसी सभी का कोर्ट मार्शल नहीं हो जाएगा, लेकिन ये मुहिम पक्का बंद हो जाए, ये जो प्रथा है ये पक्का बंद हो जाएगी। आपकी मुहिम जो है ये 100% सफल होगी। बस आप लोग अपनी डर निकालिए। उस टाइम पे आपके पास कोई बाहर सपोर्ट करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं था, लेकिन आज बाहर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा हूं। लगातार तमाम फौजी खड़े। अभी ये एक आवाज बन चुकी है कि सहायक प्रथा हटनी चाहिए। इस तरीके से जवानों का शोषण नहीं होना चाहिए। जब भी जवानों को टर्मिनेट किया जाए या उसे सजा दी जाए या कुछ भी हो, तो उसकी वीडियो आइडियोग्राफी हो, इसमें कानून में सुधार हो। जो अंग्रेजों के रूल चले आ रहे हैं, मिलिट्री लॉ जिसे, तो आप लोगों से इसलिए बार बार विनती है कि यही समय जो आज एक आवाज बन के उभरी, जो आज लोग रोडों पे उतर करके जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में आप इसमें भागीदार बन सकते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये अभी चैन बन चुकी है और इसमें सभी लोगों को हम फोर्सली, किसी को फोर्सली नहीं ला रहे, लेकिन हाँ, जो सही समय पे आएगा वही सही, उसको वो कहते हैं ना कि सही समय पे आओगे तो सही पाओगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अभी आप लोगों के पास मौका है इस बड़ी सिस्टम पे एक आवाज़ उठाने की, एक अच्छी खासी आवाज़ उठाने की, जो अभी थोड़ी दब रही है उसे और मजबूत करने की। सिर्फ आपको अपने फ़ोन उठाने हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि नहीं, मैं फला फला, मैं भारतीय सेना का कार्यरत जवान हूँ और इस तरीके से भारतीय सेना में बड़ी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा चलाई जा रही है। सरकारी पैसे से अपने घरों के नौकर रखे गए। जो सरकारी पैसा गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, वो जवानों को अपने घरों में यूज किया जा रहा है। बस आपको एक वीडियो इतना रिकॉर्ड करना है, मैं फला सिंह, फला यादव, फला ढिकाना, जो भी आपका नाम है, और इस तरीके से भारतीय सेना में बड़ी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा भी चलाई जा रही है। यही मौका है आप लोगों को कि इस चीज के लिए, जिस तरीके से आज एच के यादव सामने आया, अपनी चिंता, सिर्फ अपनी स्वार्थ की चिंता न करके अपनी इस भारतीय सेना की चिंता करके, क्योंकि इस तरीके से भारतीय सेना में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए, वो कहते हैं ना कि शुरुआत कौन करेगा, तो शुरुआत तो अभी मैंने किया। कम से कम अभी आप लोग अपने आप को तो बदल सकते हो, इस दिखाए हुए रास्ते पे भी तो चल सकते हो। और उसी का फल है कि अभी एक लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर, और उसके बाद अभी एक और सिपाही जस्ट अभी आपके साथ जुड़ने वाला है, सिपाही शुभम सिंह। बहुत जल्द आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। ऐसे तो ये जो चैन है, ये आप लोगों को बस खाली इतनी से रिकॉर्ड करनी है अपनी बात कि सर इस तरीके से मैं भारतीय सेना का जवान हूँ और इस तरीके से भारतीय सेना के बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों में बड़ी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा चला रहे हैं। उनसे अपने बूट पॉलिश करवाना, कुत्ते घुमाना, अपने बच्चों की देखभाल करवाना, अपने घरों के काम करवाना, बक्से उठवाना, चूना गेरू, जो भी जितने भी अनलीगल कार्य हैं,
जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोगों के खाने के साथ या जिस भी चीज़ों के साथ, बस एक छोटा सा आपको वीडियो बनाना है और इसे शेयर करना है। अगर हर लोग ये चीज़ करने लगोगे तो कितने लोगों का कोर्ट मार्शल होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि अभी किसी एक भी बंदे का कोर्ट मार्शल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। सिर्फ आप लोग इस चीज़ में जुड़ो, बस आपको यही करना है, आपकी कहीं नहीं नौकरी जाएगी। अब इतना डरते हो भारतीय सेना के जवान, फिर अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप भारतीय सेना के जवान कहलाने लायक नहीं। इसलिए सिर्फ ये मत कहो कि सर हम आपके साथ हैं, सर हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर इस लड़ाई को चाहते हो कि बड्डी सिस्टम सहायक प्रथा हटे, तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा और इस मुहिम में जुड़ना होगा। कुछ नहीं करना, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है, बस हम ये कह रहे हैं कि आपको अपनी मोबाइल उठानी है, एक रिकॉर्ड करना है 1.5 से 2, 2.5, 3 मिनट का वीडियो कि मैं फला सिंह भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और इस तरीके से हमारे उच्चतम अधिकारी के घरों में 5-5 जवान, 10-10 जवान इस तरीके से बड्डी सिस्टम के नाम पे सहायक प्रथा में उनसे काम कराया जा रहा है। अपने पर्सनल गवर्नमेंट के पैसों पे अपने पर्सनल मेंटेनेंस के लिए जवानों को रखा गया। तो इस तरीके से एक 1.5-2 मिनट का कि मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ और इसे बंद होना चाहिए। मेरी मांग है अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन या देश के अपने तमाम जो देवतुल्य जनता है उनसे कि इस आवाज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के इस आवाज़ को उठाएं कि भारतीय सेना के जवानों को भी जो इनका शोषण किया जा रहा है, जो इनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बंद हों। इस पर भी एक कानून बने और जवानों को भी इंसाफ मिले और भारतीय सेना को भी इंसाफ मिले। तो आप लोगों को बस इतना करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके 93 69 220 221 इस नंबर पे शेयर करना है। बस यही करना है, 93 69 220 221 नंबर पे शेयर करना, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 मिनट का वीडियो जितना आपसे बना सके, बस इतना करना है। और कहीं आपका कहीं कोर्ट मार्शल नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, और मैं ही नहीं तमाम जवानों को लेकर के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अभी जैसे 1-2 वीडियो में आपको बताया, मैं गुज्जर जी के पास गया था और गुज्जर के बाद अभी जो दूसरा भी आपको बताया सिपाही शुभम सिंह, उसके पास गुज्जर और सबको लेकर के पहुंचा, और वो वीडियो बहुत जल्द आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये चैन अभी आप लोगों को बनानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि ये निर्णायक लड़ाई हो इस बार बड्डी सिस्टम पे, और इसे हटा करके सहायक प्रथा को बंद करा के अपनी भारतीय सेना को मजबूत किया जाए, जवानों के शोषण को रोका जाए, जुल्म अत्याचार को रोका जाए। तो आप लोगों को आगे आकर के बस सिर्फ ये मुहिम चलानी है, ये मुहिम में हिस्सेदारी अपनी निभानी है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ये कहीं आप सोशल मीडिया का कुछ गलत यूज नहीं कर रहे हो। इस तरीके से जो गलत कर रहे हैं उस चीज़ को आप उजागर करके अपने न्याय के लिए एक सिर्फ बात रख रहे हो, क्योंकि लेटर के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से आपकी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा। तो आप इस तरीके से आप एक अपना नाम और इस तरीके से मैं भारतीय सेना का कार्यरत जवान हूँ और इस चीज़ को आप भेजिए, मेरे पास भेजिए, क्योंकि लोग के आने शुरू हो गए। अभी देखिए, यही बार बार कह रहा हूँ, यही समय है, सही समय है। एक एच के यादव, दूसरा लोकल नायक गुज्जर सिंह, तीसरा ये सिपाही शुभम सिंह। ये चैन अब चल पड़ी है, अब आप लोगों को इसमें भाग लेना है। अब चौथा कौन बन रहा है, पांचवा कौन बन रहा है, बाकी टर्मिनेट की फौज जो है वो अलग आप लोगों के लिए साथ में खड़ी। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि यही सही समय है। जो जितना जल्दी आएगा वो उतना पाएगा, बाद में फिर पता नहीं। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः विनती है, निवेदन है कि आप लोग इस चैन को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को इस नंबर तक पहुंचाएं और लोगों तक शेयर करें, लोगों तक शेयर करें। जरूरी नहीं सिर्फ हमारे पास पहुंचाना, लेकिन आप हमारे पास पहुंचाएंगे तो हम आपके पास लोगों को लेकर के पहुंचेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो, आपको कोई समस्या होगी तो हम आपके पास तमाम जवानों के साथ आपके पास पहुंचेंगे और कोई समस्या नहीं होने देंगे। आप ये चीज़ तो सोचिए कि मैं बाहर हूं लेकिन अभी लड़ रहा हूं कि हमें भी एक दिन इंसाफ मिलेगा। लोकल नायक गुज्जर सिंह, शंकर सिंह गुज्जर बाहर हैं, लेकिन बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। ये अभी अंदर सिपाही शुभम सिंह अंदर हैं, लेकिन इन्हें भी इंसाफ, इन्हें भी भरोसा है कि हमारे भाइयों को, हमारे जवानों को, सबको इंसाफ मिले। तो वही ये लड़ाई है कि हमें इंसाफ मिलने से ज़्यादा हमारे भारतीय सेना को इंसाफ मिले, और जब भारतीय सेना को इंसाफ मिलेगा तो सभी जवानों को इंसाफ मिलेगा। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाती। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इस चैन का हिस्सा बने अगर आप चाहते हैं। और जितने लोग कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, तमाम कमेंट आता है सर हम आपके साथ हैं, तो आपसे यही कह रहे हैं कि बस आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि सर मैं फला फला कई बार बता चुका, और इस तरीके से अधिकारी यहाँ के हमारे इस तरीके से अपने घरों में बड्डी सहायक के नाम पे करा रहे हैं,
बस ये चीज़ एक रिकॉर्ड करके 1.5 2 2.5 मिनट की और इसे शेयर करना है हमारे पास। और अगर आपको कोई समस्या आएगी तो हम जवानों को लेकर के आपके पास पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ को उठाएंगे। वैसे आपको कोई समस्या आने ही नहीं देंगे, आएगी ही नहीं। अभी ये देखो, आपको इसी में दिखा दें, ये तमाम नोटरी, ये ये अभी ऐसी नोटरी हमारे पास अभी लाइनों लग रही है, लोग लिख करके देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यही सही समय है जुड़ने का। कुछ भाई तो ऐसे बिल्कुल, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। कुछ भाई तो ऐसे बिल्कुल एकदम देखो नीचे साइन करके बिल्कुल ब्लैंक नोटरी दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने पीड़ित हैं। लेकिन ये चीज़ें मान्य नहीं। मैंने वकील से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मान्य नहीं। जो नोटरी अफसर होता है उसके सामने जाकर के ये चीज़ें साइन करनी पड़ती है, इसमें लिखा होता है उसके बाद। तो ये मुहिम गलत निकली है, इसलिए अभी हम वो मुहिम के लिए बताएंगे जो भाई ऐसे भेज रहे हैं, ये चीज़ें अभी नहीं चलेंगी। तो ये देखिए, इस पे भी है, इस पे भी अपना साइन नाम नंबर बताने के लिए बता करके नाम नंबर उस पर लिख करके अपनी साइन करके। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई सही समय से अगर लड़ी जाए और इस पर रिजल्ट मिले और इस चीज़ को बंद होना चाहिए, तो आप लोग इसके जिम्मेदार बन सकते हैं। इसे बंद कराने वाले आप लोग हो सकते हैं। बस बाहर कोई लड़ने वाला सही दिशा में आपके साथ अगर है तो आपको इसमें आगे आकर के इस चीज़ को बंद कराना चाहिए। यही कह रहे हैं बार बार कि ये समय फिर शायद इतनी जल्दी नहीं आएगा, आएगा, पता नहीं कब आएगा, क्योंकि चीज़ें समय आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन अभी जो समय आया है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी समय में इस लड़ाई को बंद करें। 75 साल से ज़्यादा हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए और हम लोग कहाँ जी रहे। तो अभी ये समय आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।